गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जीते पे जीते जा रहा है। 2 दिन के अंदर 2 गोल्ड मेडल उनके नाम आ गए और जिसको कह सकते हैं हम तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि मतलब कि एक ही खुराकें हैं, सब कुछ एक जैसा है, बोली एक जैसी, लेकिन वो क्यों गोल्ड मेडल ले रहे हैं। इवन के 2 सिल्वर भी उनके पास है, 1 ब्रॉन्ज भी उनके पास है, 5 मेडल अभी तक हो चुके हैं और पाकिस्तान के खाते शून्य। जो इनका बच्चा है, उसको मस्कुलर पेन था, उसके टिश्यूज पांव के टूट गए। ही वाज अबाउट टू फेंट। 19 साल का है, 19 साल, दूसरा गोल्ड मेडल जीत गया। 300 किलोग्राम 300 किलोग्राम उठा गया 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। क्लीन जर्क में 160 केजी उठाया यर्मी ने। मैं उसका साइज देख रहा हूँ और टोटल जो आप उसका देखें ग्रैंड टोटल तो 300 केजी उठा के ले गया लड़का यार। मतलब साहब का दोनों रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए कॉमनवेल्थ गेम्स की इस कैटेगरी में। उसने लाइट वेटेड 67 में। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ भाई। ये तो स्लिम से नजर आ रहे हैं, लग तो नहीं था कि इतना उठा सकेंगे, लेकिन जेरेमी ने हैरान कर दिया भाई। मैं नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के युवा जेरेमी लालरिंगा ने कल मेंस 67 वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल दे दिया है और इतिहास रच दिया है। और इसके साथ साथ भारत अब 5 मेडल के साथ जो कॉमनवेल्थ में छठे पैदान पे आ चुका है। और जेरेमी लालरिंगा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कल स्नैच में 140 केजी और फिर क्लीन एंड जर्क राउंड में 160 केजी मतलब वेट लिफ्टिंग करके मतलब 300 किलोग्राम तक वो उठा लिए थे। और इसके साथ साथ उनके जो ओपोनेंट थे वो 293 तक ही जा पाए। और जो वो उनके जो ओपोनेंट थे वो उनसे बहुत ज़्यादा एज और उम्र दराज भी थे। लेकिन जेरेमी सिर्फ 19 ईयर्स की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना बड़ा एक खुशी की बात है कि हमारा लड़का जो 19 साल का है वो जाके इतने बड़े बड़े मतलब महारथियों को हराकर गोल्ड मेडल लेकर अपने भारत को, अपने इस भारत का नाम दुनिया के सामने ला रहा है और मतलब अपना तिरंगा की शान बढ़ा रहा है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान मीडिया में भी जेरेमी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है और पाकिस्तान मीडिया कैसे कह रहा है कि जेरेमी ने ये सब कैसे कारकर्दगी ये कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जेरेमी जो इनका बच्चा है, उसको मस्कुलर पेन था, उसके टिश्यूज पांव के टूट गए। ही वाज अबाउट टू फेंट। 19 साल का है, 19 साल, दूसरा गोल्ड मेडल जीत गया। 300 किलोग्राम उठा गया 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 5 मेडल जीत चुके हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज इंडिया वाले अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा जा रहे हैं। पिछली दफा भी उन्होंने काफी मतलब 25-26 गोल्ड जीते हुए थे पिछली दफा भी, है ना? 26 गोल्ड थे पिछली कॉमनवेल्थ गेम्स में। दे आर रियली डूइंग ग्रेट। हाँ जी भाई, कल्चर है। आपने अभी तक क्या सीखा? 1947 से लेके 2022 तक कितनी खेलों में आप गए हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। एक छोटे से लड़के ने शॉक कर दिया पूरे वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड को कि वो इतने रिकॉर्ड बना गया, 2 रिकॉर्ड तोड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में। क्लीन जर्क में 160 केजी उठाया यर्मी ने। मैं उसका साइज देख रहा हूँ और टोटल जो आप उसका देखें ग्रैंड टोटल तो 300 केजी उठा के ले गया लड़का यार। मतलब साहब का दोनों रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए कॉमनवेल्थ गेम्स की इस कैटेगरी में। उसने लाइट वेटेड 67 में। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ भाई। आप लोगों को मालूम है हम लोगों की आदत, हम तो किसी को भी उड़ाते हैं, लेकिन कसम से जहाँ हैरानगी की बातें वहां है। इसका साइज देखो यार। इसका मतलब कि अदर देन क्रिकेट आप लोग आईपीएल के ड्रामे करते हो कि 2.5 महीने की आईपीएल पैसे से खरीद लेते करते। अदर स्पोर्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियंस। देखिए यार, आप कब करोगे यार? अच्छा खिलाड़ी है क्या ये? यर्मी को जो है पाकिस्तान से मुबारकबादें नहीं मिलनी? लोगों ने तो धंधा बनाया हुआ होगा ये सुबह से। बात ये कि इसकी एज और इसने जो कारनामा सरंजाम दिया और इसने जो सांप का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये थोड़ा सा इंपेकेबल फोर्स हो गया इस कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग में। आई थिंक कि ये हायर कैटेगरी में ऑटोमेटिक कंसीडरेशन है नेक्स्ट टाइम। गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जीते पे जीते जा रहा है। 2 दिन के अंदर 2 गोल्ड मेडल उनके नाम आ गए और जिसको कह सकते हैं हम तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि मतलब कि एक ही खुराकें हैं, सब कुछ एक जैसा है, बोली एक जैसी, लेकिन वो क्यों गोल्ड मेडल ले रहे हैं। इवन के 2 सिल्वर भी उनके पास है, 1 ब्रॉन्ज भी उनके पास है, 5 मेडल अभी तक हो चुके हैं और पाकिस्तान के खाते शून्य। मतलब के समझ से बाहर है, हो क्या रहा है। कल मैरी भाई चन्नू ने जिसको कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया। आज जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल ले लिया। मतलब कि वेट लिफ्टिंग तो मैं समझता हूँ कि एशियंस की जिसको कह सकते हैं बेस्ट चीज होती है। जब इंडिया इस चीज के अंदर गोल्ड मेडल ले रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले पा रहा? पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट ही नहीं है पाकिस्तान के पास। मतलब कि हमने शुरू से लेके हमने उनको जिसको कह सकते हैं उन पे ग्रो किया ही नहीं है। मतलब कि उनकी जिसको कह सकते हैं बेसिक्स पे ही वर्क नहीं किया। वहां पे उन्होंने बेसिक्स पे ऐसा वर्क कर दिया है कि मतलब कि 1 महीने पहले अपना वॉलपेपर सेट किया था जेरेमी ने गोल्ड मेडल का। उसने उसी वक्त बता दिया था, उसका एक एम था कि मैं ये गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। और आज उसका जिसको कह सकते हैं सपना सच हो गया। उसने जिसको कह सकते हैं 1 महीने पहले वादा किया अपने आप से कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। उसने एक मोबाइल के अपने वॉलपेपर लगाया गोल्ड मेडल का और आज उसको मिल गया। इसको कह सकते हैं जबरदस्त किस्म की उसने वेट लिफ्टिंग की। तीसरा टाइम उसका जिसको कह सकते हैं जाया हो गया, लेकिन उसके पहले 2 टाइम भी इतने अच्छे थे कि उसको मेडल आराम से मिल गया। 19 साल के 19 ईयर ओल्ड इंडियाज जेरेमी लालरिंगा
from Missouri has won a gold in men's 67 kg final. What a contest it was. What a brilliant contest it was. मजेदार किस्म का ये गेम हुआ. एक बाजी लारुंगा अपनी तरफ कर रहे थे तो दूसरी बाजी समोआ के जो एथलीट थे वो अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन स्नैच इवेंट के अंदर जेरेमी लारुंगा ने 140 कॉमनवेल्थ गेम्स का 67 kg मेन कैटेगरी फाइनल के अंदर ये एक रिकॉर्ड है जिसको उन्होंने लिफ्ट किया. स्नैच राउंड के अंदर पहला अटेम्प्ट 136, दूसरा अटेम्प्ट 140, तीसरा अटेम्प्ट 143 का वो फेल हुए. लेकिन टोटल रिजल्ट क्योंकि 140 स्नैच होता ही इसी तरह, मतलब वेट लिफ्टिंग में कंसिडर यही होता है 3 अटेम्प्ट में से जो सबसे बड़ी अटेम्प्ट होती है वो काउंट होती है. वो उनके लिए काउंट हुई 140 की. फिर उसके बाद क्लीन एंड जर्क इवेंट था. 140 करके 130 kg जो नेक्स्ट बेस्ट थे स्नैच राउंड के अंदर नाइजीरिया के उमोफिया, वो सेकंड पे स्टैंड अप किए. लेकिन जब क्लीन एंड जर्क आया तो पहला जेरेमी ने 154 का लिफ्ट किया. लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंजरी उनको हुई. ऐसा लगा कि अब वो मजीद लिफ्ट नहीं कर पाएंगे. अगर वो मजीद लिफ्ट ना कर पाते क्योंकि 6 kg का इंक्रीज उन्होंने किया तो 19 साल का जेरेमी लारुंगा, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी. कल हमने संकेत को देखा कि इंजरी की वजह से सिर्फ 1 किलो से वो रह गया. 1 किलो अगर वो इसको शायद इंजरी ना होती तो वो 1 किलो भी ज्यादा अपलिफ्ट करता. वो एक गोल्ड सिल्वर में बदला. लेकिन आज जो जेरेमी लारुंगा की फाइट थी, हालांकि समोआ के जो लिफ्टर थे उन्होंने बड़ी जान मारी 293 के ऊपर, उन्होंने भी कंपीट किया. उनकी भी बड़ी कोशिश थी. वो आखिरी क्लीन एंड जर्क क्या कहते हैं अटेम्प्ट के अंदर, तीसरे अटेम्प्ट के अंदर 174, यानी उनका जो सेकंड अटेम्प्ट था वो 166 का था. लेकिन 174 वो अटेम्प्ट करने जा रहे थे उसको लिफ्ट करना, जिसपे वो फेल हुए क्योंकि आखिर में मुकाबला ऐसा आके खड़ा हो गया था. क्योंकि अगर वो लिफ्ट कर जाते तो जेरेमी का जो मेडल का कलर है वो गोल्ड से सिल्वर में बदल जाता और सिल्वर गोल्ड में बदला उसी वजह से, क्योंकि समोआ के वेट लिफ्टर्स को लिफ्ट नहीं कर पाए. व्हाट अ स्टोरी इट इज फॉर इंडियन कंटिजेंट एट कॉमनवेल्थ गेम्स. जेरेमी लारुंगा 19-year-old brings gold home, another gold. So weightlifting जो कंटेंजेंट है वो तो कसर उठा के कर रहा है. क्योंकि अगर हम बात जैसे हमने पहले की हमने मीरूभाई चानू की बात की, मैं चन्नू बोलता हूं, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो मीराभाई चानू की बात की, संकेत की बात की, गुरुराज की बात की, और हमने जितनी अब नए इसी लिस्ट के अंदर 19 साल लड़का एक आके ऐड हो गया है जिसने बताया कि भाई साहब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपको गोल्ड लेके दूंगा. व्हाट अ स्टोरी. क्योंकि जब ये इंजरी भी हो गई तो ये स्टोरी एक विजुअली बड़ी अपैलिंग हो गई, बहुत अपैलिंग स्टोरी हो गई विजुअली. क्योंकि इसी वजह से कि आप देखें कि एक बंदा इंजर्ड है, फिर उसके बाद वो अपनी उस इंजरी से अपने आप से अपने डीमन से फाइट करते हुए 6 kg का और एक्सेसिव वेट को पुल करता है. तो 154 के बाद 160 लिफ्ट किया, जिसका ग्रैंड टोटल 300 पे लेके गए. तो 65 kg फाइनल, 67 वेरी प्रिसाइसली kg मेंस फाइनल जो मेडल इवेंट था, उस मेडल इवेंट के अंदर जेरेमी मेडल लेने में कामयाब हुए. तो इंडिया का एक और मेडल जो कि पाकिस्तान लगातार जो डिक्लाइन की तरफ है, यानी कि पाकिस्तान की जो गोल्ड मेडल्स की तादाद है वो बिल्कुल ही नहीं है. दूसरी तरफ इंडिया ने जो है वो एक लगातार जो है गोल्ड मेडल की प्रवास पकड़ी हुई है. आज भी उनका एक लड़का जो है गोल्ड मेडल जीत गया है. तो बात करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इंडिया से इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है. जेरेमी लाल रिनुगा वेट लिफ्टिंग में उन्होंने भी आज कमाल कर दिया. अली साहब उन्होंने भी धमाल कर दिया और उन्होंने जीत गया. उन्होंने पहली टाइम में 136 का वेट उठाया था, 137 को उठाया था. और मैं आपसे जब हम देख भी रहे थे, याद आपको, मैं आपको बोल भी रहा था कि यार ये तो स्लिम से नजर आ रहे हैं, लग तो नहीं था कि इतना उठा सकेंगे. लेकिन जेरेमी ने हैरान कर दिया. भाई मैंने इनको उस टाइम कहा था यार ये तो इतना हैवी बंदा नहीं लग रहा, मतलब कोई इतना मोटा ताजा लग नहीं रहा, बड़ा मतलब हाँ बहुत मुनासिब सा लग रहा था. उनके जो कंपैरिजन जो मुकाबले थे जिनके साथ वो मुझे बड़े तगड़े नजर आ रहे थे. लेकिन उसने भाई बताया कि मैं स्ट्रांग हूं और जो जज्बा है मेरे अंदर वो मैं करके दिखाऊंगा. और उसके साथ इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल भी आ गया. क्या बात. इंडिया करंटली 5 जो है वो मेडल्स जीत चुका है, जिनमें से इन्होंने 2 सिल्वर के, 2 गोल्ड के और 1 ब्रॉन्ज हासिल कर लिया है. और इवन ये तो आगे फाइट कर रहे हैं. और इस टाइम इंडिया जो है वो ओवरऑल 6 में है, टॉप 6 में. और आप तो पॉइंट्स टेबल में हो ही नहीं. पॉइंट्स टेबल के जो मेरे पास लिस्ट है टॉप 10 की, उसमें आपका नाम ही शामिल नहीं है. तो यार ये कितनी इंडिया बुरी टॉप बात 6 में आ चुका है. कितनी बुरी बात है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो है यहाँ पे बनी हुई हैं, नाम निहाद लोग जो है उसमें कभी घुसे होते हैं, कभी निकले होते हैं, कभी लोग कहते हैं कि हम सदर रहे हैं, कभी ये हैं तो कभी वो हैं. लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो स्पोर्ट्स फेडरेशन की परफॉर्मेंस 0 है. तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया की जेरेमी को लेकर क्या कहना था. तो कहा जाए तो जेरेमी मसूरी से बिलोंग करते हैं. और एक मतलब एक वाकया अगर सुनाऊं तो वो जब कॉमनवेल्थ गेम से पहले अपने फ़ोन के वॉलपेपर में एक गोल्ड मेडल की वॉलपेपर उन्होंने लगाया था कि मैं ये गोल्ड मेडल जरूर मतलब लेके आऊँगा. और हर दिन वो गोल्ड मेडल को अपने फ़ोन में देखते थे और मतलब सपना देखते थे कि मैं लेकर आऊँगा. और ये सपना वो पूरा करके दिखाया. ये मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और हम सबके लिए खुशी है कि हमारा एक लड़का जो नॉर्थ ईस्ट से जाकर, आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा जो उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है जितना हमारे ईस्ट या वेस्ट साइड को दिया जाता है. लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक बंदा ऊपर आता है और इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाता है. ये हमारे लिए बहुत ही कुछ मतलब बड़ी और खुशखबरी है. और जेरेमी की जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है. 19 साल की उम्र में ये इतना सारा करके दिखाना, और ये आगे जाके आप समझ सकते हैं कि 19 साल से अगर ये इतना ज़्यादा कर रहा है तो आगे जाके ये कितना ज़्यादा मेडल भारत को देने वाले हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए. मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.